एज इफ़, ज़रा पूरी तवज्जो कर लीजिएगा सब साथी। एज इफ़ को उर्दू में क्या कह सकते हैं हम जी? ये इसको मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमने ये टेक्निक इस तरह करनी है कि जैसे मैं वो बन चुका हूँ, ऐसा हो चुका है, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड सिचुएशन है और आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। इसको कहते हैं एज इफ़, और इस टेक्निक को NLP में एज इफ़ फ्रेम भी कह देते हैं। मैंने इसलिए दोनों नाम लिख दिए कि कल को आप गूगल सर्च करते हैं तो आप मुझे कहेंगे जी उन्होंने तो गलत बताया था। तो ये दो नामों की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने इसको कहा, फ़िलहाल तो मैंने इसको वो लिख दिया कि जैसा कि, काश वाला लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा, मैंने जैसा कि। अब इसमें ये टेक्निक किस काम के लिए हो सकती है? ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सेल्स में इजाफ़ा करने के लिए, प्रोडक्शन में इजाफ़ा करने के लिए, तालीमी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए, कारोबारी कारकर्दगी बेहतर करना, दफ्तरी और ख़ुद एतमादी बढ़ाना, ज़िंदगी के किसी भी पहलू में बेहतरी लाने के लिए इट्स ए यूज़फुल। लास्ट टाइम हमने एक न्यू बिहेवियर जनरेटर टेक्निक भी की थी, ये उससे मिलती जुलती है। कुछ टेक्निक्स का आपके जहन में ये ख्याल आता हो कि ये मिलती जुलती हैं, ऐसा भी कंसेप्ट आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को वनीला पसंद है, ठीक है, किसी को मैंगो पसंद है। तो इसलिए अगर मेरे पास आपके पास वैरायटी होगी तो एक अप्लाई करते हैं, दूसरी करते हैं, तो जो उसके पसंद है वो आपको रिज़ल्ट दे देगी। अब फ्रेम करता क्या है? वैसे तो फ्रेम के हवाले से पहले भी बात हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि जी 1 बजे हर हाल में ख़त्म कर देना है। ये मैंने क्या किया, 1 बजे का फ्रेम लगा दिया। और अगर आपको कहता हूँ कि जी आपने 10 बजे पूरे आना है, तो मैंने फ्रेम लगा दिया। फ्रेम हमारी तवज्जो को डायरेक्ट करता है और उस पे रखता है। अब ये टेक्निक हमने करनी, ये मैंने इसको नाम दिया था जैसा कि तकनीक, लेकिन अंग्रेज़ी में साथ लिखी होगी हर चीज़, तो मेरे ख्याल को कोई ऐसा नहीं होगा कि जैसा कि हम कहते हैं कि ऐसा मैं बन जाऊं, जैसा कि मेरे ज़हन में ये लफ्ज़ आ गया था। आपने क्या करना है, मकसद का इंतखाब करना है। और फिर आम तौर पर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर शक्कूक व शबहात होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए, ठीक है। आम तौर पे ये बातें होती हैं, मेरे लिए मुमकिन नामुमकिन है, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे दस्तरस से बाहर है, ये बहुत मुश्किल है। इस तरह की आम तौर पर सेल्फ़ टॉक होती है। इस सेल्फ़ टॉक को पहले ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए अगर आप करते हैं तो क्या होगा, अगर आप करते हैं तो किस तरह का नुकसान होगा, अगर आप करते हैं तो अहम फ़ायदे क्या हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको विजुअलाइज़ करना। अब बाज़ वक़्त प्रोफेसर साहब हम ये करते हैं, एक गोल रखते हैं तो उसको विजुअलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जी शाहरियार साहब, उसको विजुअलाइज़ करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ़ टॉक चल रही होती है, ये या मुमकिन तो नहीं है पर डॉक्टर साहब ने कहा मैं विजुअलाइज़ कर लेता हूँ। अब देखें ऐसा कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये मुमकिन, ओह मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा गोल रख लिया। इनको पहले मतलब है कि अलाइन करना इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप में से कोई इसको करने के लिए तैयार है? कोई ज़िंदगी में बेहतरियाँ चाहते हैं, कोई कामयाबियाँ चाहते हैं? ये नौजवान नहीं बोल रहे हैं, आप आती हैं, आ जाएं प्रोफेसर साहब आप भी। ज़रा 2 बंदे होंगे, मेरे अंदर भी ज़रा एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी। सबसे पहले अपना गोल रख लें, ये कागज़ पेंसिल रख दें, ये आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। अपने सामने जो करना चाहते हैं, जो फ्यूचर की बात है, आप सब लोग भी अगर अपने तौर पे एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई और भी आना चाहे तो हम तीसरी कुर्सी भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दैट इज़ योर चॉइस। तो अब आप ज़रा उसको रख लीजिएगा, गोल को रख लीजिएगा और फिर ज़हन में सोचिएगा कि क्या
ऐसा सवाल तो नहीं आ रहा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। ज़रा गौर कीजिएगा, मुश्किल है, अगर मुश्किल है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ऐसा सवाल तो नहीं कोई आ रहा। ये मेरी पहुंच से बाहर है। अब इन मसाइल को हल करने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं। ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर आप इसको करते हैं तो क्या होगा। और अगर किसी नुकसान का खदशा है तो वो नुकसान किस तरह का होगा। इन दोनों चीज़ों पे ज़रा गौर कर लीजिएगा। अगर कोई इसमें से हो तो वो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, और फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। जब आप इन सवालों का जवाब देते हैं कि अगर करते हैं तो क्या होगा, अगर आप करते हैं तो किस तरह का नुकसान होगा, अगर आप करते हैं तो इसके अहम फ़वाइद क्या होंगे, इनका जवाब देने से आपके वो शक व शुबहात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब आप कर चुके हैं, इन सवालों के जवाब कर चुके, देन ओपन योर आइज। इज देयर एनी ऑब्जेक्शन? अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप ज़रा टाइम देखेंगे आपकी घड़ी पे क्या हुआ है? 12:50। ये मैंने इनकी स्टेट ब्रेक करने के लिए किया है, हालांकि टाइम तो मुझे नज़र आ रहा है। कोई भी जुमला बोल देने से करंट मेंटल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। अब आपने इसको इस तरह करना है कि अगर आप मकसद तो उसको तसव्वुर करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। अब आप इसको इस अंदाज में विजुअलाइज करेंगे कि आप इस गोल को हासिल कर चुके हुए हैं। और हासिल करने के बाद वही कुछ देख रहे हैं जो देखना चाहते थे, वही कुछ सुन रहे हैं और वही कुछ महसूस कर रहे हैं। As though you have achieved this goal. Notice your feelings. जब आप कर चुके हैं, देन ओपन योर आइज। जी, क्या महसूस किया? ठीक है, अब आपने अगला हिस्सा भी करना है इसका। ये नहीं भूलना, फ्यूचर पेसिंग कभी नहीं भूलनी। उसमें जो आपने एंड रिज़ल्ट लिया है उसको बार बार करना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। खड़े हो जाइएगा। खड़े होने से क्या हुआ, आपकी मेंटल स्टेट भी बदल गई, ठीक है। अब आपने इस गोल को इस अंदाज में टेक ए वन स्टेप फॉरवर्ड, और आप इस अंदाज में सोचें कि आपको ये मकसद हासिल किए हुए 1 माह गुजर चुका हुआ है। यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग बी ग्रेटफुल। अगर ये ऐड कर दिया जाए तो इट्स ए वेरी पावरफुल। और फिर ये स्टोरी भी शेयर कीजिएगा किसी दोस्त से कि मैंने 1 माह पहले इस तरह एक्सरसाइज की और मैंने आई गॉट दिस रिज़ल्ट। जी, कर चुके। कोई आप इनसे कोई सवाल करना चाहिए आप में से?
चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बात करनी जरूरी है, अगर बस का तो इमेजिनेशन वैसे आंखें खोल के भी इंसान हो नहीं पहुंचा वो। ये इसके बगैर भी हो सकता है। आप कितने कंसंट्रेटिव हैं, आपकी कंसंट्रेशन क्या है, आपकी मिशन क्या है, आपके सामने क्लैरिटी कितनी है, यू कैन डू। और मैंने आंखें खोल के मैंने देखा है कि वो ज़्यादा अच्छा वो आप विजुअल है ना, इसलिए आपसे आसानी है। जो ऑडिटरी लोग होते हैं उनको 3 किस्म के लोग होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। और हमारे यहाँ ऑडिटरी की ज़्यादा है। और अगर आप इसको समझाने के लिए मेरे ख्याल कुछ लोगों की मिसाल दे दूँ तो सब लोग समझ जाएंगे। आपके नवाज शरीफ ऑडिटरी हैं, ठीक है। ज़फ़रुल्लाह जमाली एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, वो किनेस्थेटिक हैं। चौधरी शुजात की आपने गुफ्तगू सुनी, वो भी किनेस्थेटिक है। इमरान खान जो है वो विजुअल है, जरदारी जो है वो विजुअल है। तो ये मोड है, ये कुदरती तौर पे बनते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक।